दोस्तों, आज हमारे साथ हैं रुद्रदेव, पिक्चर के डायरेक्टर और भोजपुरी इंडस्ट्री की कई सारी बड़ी फिल्मों को अपने डायरेक्शन से लोगों को प्रभावित कर चुके, मनोरंजन की दुनिया के बेताज बादशाह कह सकते हैं उनको कि आपने काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद आज हमारे बीच पहुंचे हैं इंटरव्यू अड्डा की टीम को अपना आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, आप सबके बीच अपनी लाइफ को शेयर करने के लिए। हेमराज वर्मा जी, तो हेमराज वर्मा जी, स्वागत है आपका सबसे पहले हमारे चैनल पे। नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं इंटरव्यू अटेंड का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इतना वक्त निकाला हमारे लिए कुछ हमसे बातचीत करने का वक्त आया। तो मैं अपने बारे में क्या बताऊँ, खुली किताब है। स्टार्टिंग हुई शुरुआत तो हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो कहीं कुछ ऐसा था ही नहीं कि हम इंडस्ट्री में जाएंगे कभी। तो ये था कि करने की एक जुनून था, एक इच्छा थी कि एक दिन मैं फिल्म लाइन में जाना चाहता, और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं एज ए डायरेक्टर आऊँगा। बस ये था कि किसी तरीके से इस इंडस्ट्री का एक हिस्सा बन जाऊँ, वही मेरे लिए बहुत है। तो स्टार्टिंग हुई, धीरे धीरे मैं सफ़र शुरू हुआ। तो सफ़र में बहुत से लोग मिले, और मिले भी, बिछड़े भी, और कुछ आज भी साथ हैं। तो उस सफ़र में मुझे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला और सीखा भी। तो धीरे धीरे मुझे एक चीज़ अंदर से फील हुआ कि मैं अगर डायरेक्शन करूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं अच्छा सोच रहा हूँ, कई लोगों ने तारीफ की। तो मैंने जो है सबसे पहले अशरफ हुसैन जी को असिस्ट किया, और दूरदर्शन के डायरेक्टर थे अशरफ हुसैन जी। उसके बाद फिर मैंने अनिल जी के साथ काम किया, उनके साथ उनको भी असिस्ट किया। स्क्रिप्ट लिखना, शॉर्ट डिवीजन करना, सब चीज़ें सीखनी शुरू की। सीखते 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 काफ़ी चीज़ें जब ईश्वर के दया से सीखी, तो लगा कि मैं एक फिल्म बना सकता हूँ। तो उस वक्त मैंने, बहुत पहले की बात है, मैंने 2010 में एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था हमारे गाँव। तो वो मतलब कोई बहुत बड़ी फिल्म नहीं थी, छोटा सी कोशिश थी छोटी सी हम लोगों की। तो उस फिल्म को हमने बनाया और उसको सेंसर करा के उसको रिलीज़ किया। तो खुद ही किया सब, जैसे भी लोग बताते गए, बातें तो बहुत सी लोग बताते थे कन्फ्यूजन वाली कि फिल्म सेंसर में इतना पैसा लग जाएगा, तो हॉल में रिलीज कहाँ कर पाओगे। लोग चैलेंज बहुत देते थे, बट मैंने फिल्म को बना के उसको हॉल में रिलीज भी किया, और रिलीज करके पैसा भी अर्न किया। तब मुझे एहसास हुआ कि नई फिल्म में हम लोग बना सकते हैं अच्छी, और अपने बजट में भी कर सकते हैं, और बेहतर उसको निकाला जा सकता है। मिले कई लोग मिले, कईयों ने तो फ़ायदा भी उठाया हमसे, और फ़ायदा उठा के चले गए। तो कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कुछ सिखाया मुझे, कुछ सिखा के चले गए, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो आज भी साथ में हैं और चल रहे हैं। तो एक सफ़र ऐसा ही रहा है। मैंने स्टार्टिंग जब की तो इस लाइन में लखनऊ में बहुत से एल्बम्स वगैरह बनते थे। तो एल्बम में क्या होता था ना कि वो लोग अपना नंबर डालते थे कैस्टों में कि इस नंबर पर संपर्क करें ट्रेड इंक्वायरी। तो मैं वो नाके जाके वो कैस्टें खरीदता था, और खरीद के उन सारे नंबरों पे कॉल करता था कि मैं भी इस लाइन से जुड़ना चाहता हूँ, कैसे क्या होगा। तो मैं जब कुछ उसमें से कुछ ऐसे प्रोड्यूसर वगैरह मुझे मिले जो एल्बम बनाते थे, तो मैं उनके सेट पे गया तो देखा मैंने कि लोग एल्बम शूट कैसे करते हैं। तो एक से मिले थे जो पैसा भी मांगे हमसे, पैसा भी दे दिया हमने। तो यहीं से शुरुआत हुई मेरी धीरे धीरे कि एल्बम से ही स्टार्टिंग हुई मेरी। तो मैंने एल्बम शुरू किए, काम करना शुरू किया। तो मैंने एक अपनी कंपनी बनाई थी HRC के नाम से। तो उसी HRC कंपनी से मैंने एल्बम्स तैयार किए। लेकिन एल्बम्स करने के लिए कोरियोग्राफर ही चाहिए, लेकिन सीखने को कुछ नहीं मिल रहा था। जैसा मैं सोच रहा था कि मेकिंग करूँगा, ऐसा करूँ, ऐसा करूँ, ऐसा नहीं हो रहा था। फिर धीरे धीरे मुझे अशरफ हुसैन जी से मुलाकात हुई, उनको असिस्ट किया। फिर अनिल जी को असिस्ट किया, जिन्होंने साउथ की कई फिल्में की हैं, भोजपुरी फिल्म भी की हैं। तो उनको असिस्ट करने का मौका मिला, तो कुछ सीखने को मिला। और सीखा, मैंने स्क्रिप्टिंग सीखी, और शॉर्ट डिवीजन सीखा, स्टोरी लाइन अप करना सीखा। तो सारी चीज़ें सीखी मैंने, धीरे धीरे करने लगा मैं। तो मुझे लगा कि एक फिल्म हम बनाते हैं, और नए कलाकारों के साथ मैंने एक फिल्म बनाई थी हमारे गाँव 2010 में। हाँ, तो उसको सेंसर कराया और रिलीज़ किया, और उससे अर्निंग भी हुई मुझे। तो मैं फिर धीरे से एक उससे बेहतर फिल्में की मैंने, खून का कर्ज,
कितने बजट की मूवी थी हमारे गाँव की? स्टार्टिंग जर्नी थी वो। अगर मैं बजट थोड़ा सा हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो डायरेक्शन के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए आप बहुत अच्छे इंस्पिरेशन हैं। तो कितने बजट की मूवी आपने करी? आपको सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, फिल्म कभी भी बजट से नहीं बनती। फिल्म आपके जुनून पे बनती है, आपकी सोच पे बनती है। बजट आप कितना भी आप लगा दो, हाँ एक होता है, बजट नहीं होगा तो हम करेंगे ही क्या, लेकिन एक आपका जुनून, एक सोच, आप कितना क्रिएट कर सकते हैं चीजों को, और कम बजट में क्या चीज प्रेजेंट कर सकते हैं, ये डिपेंड होता है। आपने कुछ सोचा, आपने उसको क्रिएट किया और अपने बजट में उसको, उस चीज को प्रेजेंट कर लिया, यही डायरेक्शन है जो मुझे लगता है, और मैं इसी आधार पर काम भी करता हूँ। तो यही चीजें हैं कि आप अपने बजट को लेके चलिए। हाँ, उस समय जब हमने फिल्म बनाई थी तो उस समय बजट इतना था ही नहीं, कोई प्रोड्यूसर खड़ा नहीं होता था, तो हम लोगों ने एक ग्रुप तैयार किया था हमने, और उस ग्रुप में सभी का सहयोग था। तो भाई ऐसा होता था, हम लोग बैठ जाते थे मीटिंग में कि देखो ऐसा है और अब ये फिल्म मुझे शूट करनी है या ऑडियो करना है, तो सब लोग कितना क्या कर सकते हो, तो सब कोई बोला कि मैं 10 रुपये लगा सकता हूँ, कोई बोला मैं 50, इस तरह करके एक बजट छोटा सा तैयार हुआ और एक फिल्म बनाई हमने हमारे गाँव, और फिल्म रिलीज भी की। कई हॉलों में गई, हॉलों में जाने के बाद उसका रिस्पांस भी मिला, और वो जो कलाकार थे, छोटे कलाकार जो सभी नए थे, तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये थी कि उनको मैंने पर्दे पे ला दिया, बड़े पर्दे पे ले आए। तो कई जगह कई पत्रकारों ने ये सवाल भी पूछा हमसे उस वक्त कि एचआरसी क्या करना चाहती है। हमने एचआरसी की शुरुआत यहाँ से है, तो और यहीं से मैं ये चाहता हूँ कि जो कलाकार और जो भी लोग कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो एचआरसी से जुड़े और उनको मौका दिया जाएगा। मैंने उसके बाद फिर कई एल्बम्स, कई वीडियो एल्बम, कई फिल्म छोटे छोटे बजट की बहुत तैयार की। करते करते उनसे भी बहुत कुछ नॉलेज भी मिला, मुझे सीखा मैंने। फिर कुछ फैमिली परिस्थितियाँ ऐसी आ गई थी हमारी 2016 में कि इस लाइन से हम समझ लीजिए एकदम विदा से हो गए थे। लेकिन फिर 2-3 साल थोड़ा संघर्ष का वो भी दौर बहुत अजीब था, पारिवारिक परेशानियाँ बहुत ज़्यादा थी। लेकिन मैंने ये सोचा था कि अब जो करूँगा, अब आऊँगा मैं तो कुछ बेहतर करके आऊँगा। तो मैंने तैयारी करते करते 2019 में फिल्म की भोजपुरिया में दम्बा, और भोजपुरिया में दम्बा में मैंने विनय आनंद गोविंदा जी के भांजे जो उनको हीरो लिया था। कृष्ण कुमार थे, संजय पांडे थे, मनोज टाइगर थे, और रूपा मिश्रा हीरोइन थी, और सुरती राव जी थे। तो इस तरह करके मैंने फिल्म को खड़ा किया। काजल पांडे ने उसमें आइटम सॉन्ग किया था, और इस तरह से उस फिल्म को खड़ा किया। वो फिल्म टोटल एक्शन मैंने बनाई, वो वर्ल्ड वाइड से रिलीज है, आप उसका ट्रेलर वगैरह यूट्यूब पे देख सकते हैं। वो फिल्म को तैयार करने के बाद फिर एक कहते हैं कि सही मायने में जर्नी वहाँ से शुरू हुई। वो तो जो पार्ट पिछली लाइफ का था मेरा, एक फर्स्ट पार्ट जैसे आप बोल सकते हैं, वो तो सीखने में ही चला गया। जर्नी तो भोजपुरिया में दम्बा से शुरू हुई है सही मायने में। उसके बाद फिर मैंने एक दीवाना 12 हसीना फिल्म की, वो भी बहुत अच्छी रही, 12 हीरोइनों को लेकर फिल्म बना दी। उसके बाद अब ये मैं तीसरी फिल्म कर रहा हूँ, बड़े स्तर की है, जो मैं कर चुका हूँ, रुद्रदेव। अब इसके बाद मैं एक फिल्म लेकर आ रहा हूँ, बिहारी बिटिया, और डोरी डोरी करके है, कुछ टाइटल है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ उसमें, और भोजपुरिया किंग। तो 2-4 प्रोजेक्ट मेरे कुछ लाइनअप हो गए, बेहतर से हो रहे हैं। और उसमें आज की डेट हम बताएं अपने प्रोड्यूसरों की, तो बहुत से ऐसे लोग हैं। लखनऊ में प्रोड्यूसर्स की कमी नहीं है सर, बहुत प्रोड्यूसर्स हैं शुरू से रहे, लेकिन लोगों ने, उनको भोजपुरी के बारे में नॉलेज नहीं थी, तो लोगों ने उनका मिसयूज बहुत किया। इस वजह से काफी ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं जो लंबी पारी खेलना चाहते थे लेकिन शॉर्ट टाइम में ही आउट हो गए। उनको आउट करने वाले कुछ डायरेक्टर्स थे, कुछ लाइन प्रोड्यूसर्स थे जिन्होंने उनको आउट किया है। और मेरी कोशिश ये है कि जो भोजपुरी से मुंह, कहते हैं ना कि मुंह बना के चलते हैं, तो वो जो मुंह बना के गए हैं ना, उनका मुंह सही करके मैं रिटर्न लाऊं। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं भी लखनऊ का हूँ, और लखनऊ में पैदा हुआ, लखनऊ में बड़ा हुआ है, लखनऊ में ही सारे काम कर रहा हूँ ऐसे। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि वो प्रोड्यूसर्स फिर से आए, इन्वॉल्व हो, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत से ऐसे जो लोग मिलते हैं, भोजपुरी का नाम आता है, भोजपुरी फिल्म नहीं कर रही है, भोजपुरी में पैसा नहीं है, करेंगे हिंदी करेंगे, बहुत से ऐसे लोग हैं।
तो मैं उन लोगों को कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी तरफ खींचूँ और कुछ अच्छा करता जाऊँगा। अभी जितनी भी फिल्में मैंने की हैं प्रोड्यूसर्स के बजट में की हैं और कभी भी बजट को आउट नहीं होने दिया, क्योंकि बजट मैं खुद डिसाइड करता हूँ। अब मैं देखिए, एक डायरेक्टर होता है ना, जब आप फिल्म बना रहे हो तो प्रोड्यूसर सामने जाते हैं, आप एक बजट देते हो, तो वो बजट आपने उनको दिया। अब आप ही का बजट है और कल को वही प्रोड्यूसर बोलता है यार कि मेरा बजट आउट हो गया, तो बजट आउट कैसे हुआ? जब डायरेक्टर ने बोला था कि इतने बजट में आएगा तो आउट कैसे कर दिया? यानी कि डायरेक्टर का फॉल्ट है, यानी कि कहीं ना कहीं फॉल्ट है। तो वो फॉल्ट ना हो, प्रोड्यूसर से जो आप स्टार्टिंग में अपनी बात रखो वो लास्ट तक होनी चाहिए। बस यहीं पे आपकी जीत है, तभी प्रोड्यूसर आपको बिलीव करेगा। सर ये भी आपकी जो मूवी आ रही है, जो भी आप फाइनली रिलीज होने वाली है, फरवरी में आप अभी रिलीज करेंगे, हाँ। इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, रुद्रदेव बहुत ही सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है और मैंने इस फिल्म, देखिए भोजपुरी में क्या है ना, अभी तक सैटेलाइट की वजह से फैमिली ड्रामा ज़्यादा आप लोग देख रहे हो, लेकिन मैं थोड़ा थॉट मेरी है कि फैमिली ड्रामा मैं भी लेके आ रहा हूँ, ऐसा नहीं है, फैमिली ड्रामा भी कर रहा हूँ, कॉमेडी भी कर रहा हूँ, लेकिन रुद्रदेव एक ऐसी सिनेमा है जिसमें सस्पेंस है और एक्शन है और रोमांस है, जैसे फुल कमर्शियल फिल्म है, आप इसे कह सकते हैं। और मैंने जब मैं अपने प्रोड्यूसर DK तिवारी जी की बात करूं, तो एक्चुअल में वो हमेशा पॉलिटिशियन ही रहे हैं और वो भी फिल्म लाइन से एकदम अलग थी। कभी उन्होंने फिल्म लाइन में सोचा भी नहीं कि फिल्म बनाएंगे। तो मैं, अच्छा मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, तो मैं कई बार बोला कि कहीं करिए ना, फाइनेंस करिए, फिल्म करते हैं। अरे यार कहाँ मुझे खींच रहे सब चीज़ें। तो मैं नए नए प्रोड्यूसर ऐसे ही ला रहा हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री में, ताकि भोजपुरी इंडस्ट्री बढ़े। वो जो जब आप एक फिल्म बनाते हैं ना सर, तो 50-60 लोगों की यूनिट जो होती है ना, उसका परिवार चलता है। एक फिल्म 60 से 70 लोगों के घर के चूल्हे जलाती है। तो मैंने यही बात DK तिवारी जी से की। हमने कहा आप पैसा बहुत कमा रहे हैं, आपके पास बहुत प्रॉपर्टी है, कई बिजनेस है, लेकिन एक फिल्म आप कितनों की दुआएं लेंगे, आपको अंदाजा नहीं। जब आप एक फिल्म बनाते हैं तो कितने लोगों के परिवार के चूल्हे जलते हैं। तो ये DK जी के दिल पे थोड़ा इमोशनली अटैच गई बात ये। तो उन्होंने बोला कि हिमराज जी, मैं फिल्म पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं ये सोच के ही नहीं आ रहा हूँ कि मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री से पैसा कमाना है। और कभी आपकी मुलाकात हो उनसे तो आप पूछिएगा भी, तो यही शब्द बोलेंगे जो उन्होंने हमसे बोले थे कि मैं पैसा कमाने नहीं आ रहा हूँ, हाँ भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ बेहतर हो सके, इस कोशिश में मैं आपके साथ आऊँगा, आपका हाथ बटाऊंगा और फिल्म बनाएंगे। मैंने फिल्म बनाई। अभी हम लोग DK तिवारी जी के साथ ही हम 4 फिल्मों की प्लानिंग कर रहे हैं 2023 में, और काफ़ी लोगों को ब्रेक मिलेगा, काफ़ी लोगों को काम मिलेगा। तो एक रोजगार का सिस्टम लखनऊ से अगर कान्हा प्रोडक्शन कुछ ऐसी सोच लेके आ रहा है तो जस्ट गुड है। मुझे लगता है मेरी मेहनत सफल हो रही है और सभी कलाकारों को काम मिलेगा, सभी वर्करों को काम मिलेगा। तो सब टेक्निकल और सब जितनी भी यूनिट होती है हमारा, तो वो सब एक लाइनअप में रहेंगे, चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ बेहतर होगा। देखिए अब तो हर आदमी समझदार हो चुका है सर फिल्म लाइन को लेकर। पहले का दौर अलग था, आज से 10-5 साल पहले की बात अगर करें तो लोग बेवकूफ बन जाते थे, लेकिन आज सोशल मीडिया पे इतनी रील्स और ये सब चीजें जब आई है ना, तो हर आदमी का दिमाग के ढक्कन खुल चुके हैं। तो कोई भी व्यक्ति अब उस तरीके से चूतिया नहीं बनता फिल्म के लिए कि अरे फिल्म 2 करोड़ रुपए लगा दो मैं भोजपुरी फिल्म बना दूंगा, 5 करोड़ लगा दो मैं ये कर दूंगा। तो अब वो उन बातों पे नहीं जाते, वो खुद इतना सर्च कर लेते हैं, इंटरनेट का जमाना है, सारी चीजें हैं और 50 लोग हैं जो इस रोजगार में आ चुके हैं। एक ग्रुप बढ़ गया, पहले सीमित दायरा था, अब दायरा काफी बड़ा हो चुका है। तो यहाँ पे वही लोग आ रहे हैं, समझ लीजिए, जो सच में कुछ करना चाह रहा है। और भोजपुरी इंडस्ट्री में अब धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि आने वाले वक्त में बहुत बेहतर हो भी रहा है और बहुत बेहतर होगा ये चीजें। भोजपुरी इंडस्ट्री को जो है काफ़ी कंट्रोवर्सी नज़र से देखा जाता है, आज भी लोग प्रेफर नहीं करते हैं इस इंडस्ट्री को, और आप उस लाइन को बढ़ाने में लगे हुए हैं। आप भोजपुरी इंडस्ट्री को बढ़ाने में लगे हुए हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए किस तरीके से बढ़ेगी। अभी लोगों की नज़रों में भोजपुरी को एक गलत नज़रों से देखा जाता है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए सर, सबका अपना अपना नजरिया है, ठीक है। अब नॉर्मल आप ले लीजिए, आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो दिल करता है ये सचमुच नज़र से बात है, भले उसने आपका कुछ नहीं किया, लेकिन आपने उसका एक नजरिया नेगेटिव थॉट ले लिया। कुछ होते हैं जो पॉजिटिव थॉट ले लेते हैं।
तो सबके अपने अपने दायरे नजरिए हैं। हाँ, अगर हम बात करें वल्गरिटी की, तो देखिए एक समय था जब भोजपुरी में जैसे चैता गाया जाता था, दुबिया गीत थे, इस टाइप की चीजें थी, भौजी के साथ मजाक, उनके साथ छेड़खानी, साली के साथ मजाक। तो ये तो एक परंपरा है, ये चली आ रही है। लेकिन उस परंपरा को थोड़ा इन लोगों ने कुछ ज्यादा ही परंपरा बना दिया है, तो ये गलत है। बस थोड़ा सुधार की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि भौजी पे गाना मत बनाओ या साली पे कुछ कमेंट ना करो। ये तो हमारी परंपराओं में है, नॉर्मल फैमिली में भी साली से मजाक होता है, लेकिन एक मजाक दायरे में अच्छा लगता है, बेहुदा मजाक नहीं अच्छा लगता। अब यहाँ पे थोड़ा लोग बेहुदे हो गए, बस वो बेहुदापन अगर वो छोड़ दे तो मिठास है, चीजें अच्छी हैं, कर सकते हैं, कोई चीज गलत नहीं होती। हर चीज का एक अपना अपना मार्केट है। हर जगह पे भाई हम भक्ति गाना सुबह पसंद करना चाहते हैं तो आप जो है सुबह रॉक चला रहे हैं, तो वो आपका प्रेफरेंस है, आपकी सोच है। हम आपको भक्ति जबरदस्ती नहीं सुना सकते, हमारा सोच है ना कि हम भक्ति सुनेंगे, हम सुन रहे आराम से। तो सबका अपना अपना एक दायरा है, सब एक मार्केट है। हाँ, बस थोड़ा सा फूहड़पंती से दूर हटें और क्लास लाएं, क्लास जरूरी है। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। ये सब तो सर डायरेक्टर का ही काम है, तो क्लास तो डायरेक्टर ही देता है, तो आप डायरेक्टरों के लिए क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं खुद स्वयं यही बात बोल रहा हूँ, तो मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ, क्लास लाइए। और अच्छे अच्छे डायरेक्टर हैं, जैसे आज मैं खुद सीखता हूँ, बहुत ऐसे डायरेक्टर हैं जिनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। राजकुमार पांडे जी को देख लीजिए, कितने अच्छे डायरेक्टर कैटलॉग लेके आते हैं। मंजुल ठाकुर को देख लीजिए, अच्छी सोच के साथ फिल्में बनाते हैं। तो इस तरीके से बहुत से लाइनअप में हैं डायरेक्टर हैं जिनका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन दो चार लोग ऐसे हैं जो बहुत, और दो चार लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ उनको कुछ और ही समझ में आ रहा है। तो वो जो दो चार लोगों को जो कुछ और समझ में आ रहा है ना, वो भोजपुरी, अगर उनसे पूछिए जाके तो भोजपुरी को जानते ही नहीं है। वो ये भोजपुरी है क्या? जो भोजपुरी को समझ रहा है, भोजपुरी से जुड़ा है, वही भोजपुरी को समझ पाएगा और कर पाएगा। जो भोजपुरी को नहीं समझ रहा है तो वो तो कुछ भी कहना, भोजपुरी गाना बनाते हैं, ऐसे चलता है, पता ही नहीं है भोजपुरी को, होंगे कहीं कहीं यहीं आसपास के आजमगढ़ में, लेकिन अब पता चला। सही है, नहीं सही है, जी जी जी। तो जो सच में भोजपुरी की मिठास को जानता है, मैं लखनऊ का हूँ प्रॉपर, लेकिन मेरा झुकाव रहा शुरू से, तो मैं चीज़ों को समझता हूँ। तो कहीं ना कहीं हमारे कुछ रिलेटिव भी रहे जो पूर्वांचली हैं। हम लोग भले लखनऊ में हमने जन्म लिया ना, लेकिन हमारे परिवार के लोग तो बिहार से बिलोंग करते ही हैं। तो कहीं ना कहीं वो मिठास होनी चाहिए। अब वो मिठास नहीं है तो अब फूहड़पंती लेके आ जाते हैं। वो जो फूहड़पंती ला रहे हैं, ये लोग हकीकत मायने में अगर इनको आप सर्च करिए तो ये भोजपुरी से बिलोंग नहीं करते हो। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ उस बात। ये बाहरी लोग हैं जो भोजपुरी में गंदगी मचाने आ गए हैं और भोजपुरी को बदनाम कर रहे हैं। ये मैं जो महसूस कर रहा हूँ, जो जितना एनालाइज कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ, बाकी ईश्वर ही जान सकता है। सर अभी आप जो कि आपकी मूवी आ रही है रुद्रदेव, इसमें लीड रोल में कौन कौन है? इसमें रवि जी हैं और देव सिंह जी हैं और ऋतु जी हैं, ऋतु सिंह हैं और त्रिशाकर मधु जी हैं और संजय पांडे जी हैं, समर चतुर्वेदी हैं, अनूप अरोड़ा जी हैं और डिम्पल जी ने इसमें आइटम सॉन्ग किया। तो काफ़ी अच्छी रही है। सबसे बड़ी बात मैं एक चीज़ और आज आपसे कहना चाहता हूँ, फिल्म जो बनती है ना, एक्टर होते हैं, हम लोग ज़्यादातर इंटरव्यू कहीं भी देते हैं तो क्या होता है ना कि एक्टर कौन कौन है, फिल्म की कहानी क्या है, लेकिन कभी कोई ये नहीं पूछता है कि टेक्नीशियन कौन है। जी। कभी कोई ये नहीं पूछता है कि जो उस पर्दे उस फिल्म को बनाने के लिए जिन्होंने सच में मेहनत की है वो कौन है। जी। तो मेरे स्पॉट में है अखिलेश जी, डीओपी हमारे प्रदीप शर्मा जी हैं, फाइट मास्टर हमारे दिनेश यादव जी हैं, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में की हैं और बहुत अच्छा फाइट का ज्ञान है उनको। मेरे साथ भोजपुरियों में दम बा उन्होंने जब किया, हम लोग बैठ के डिस्कस करते थे ना, तो जब मैं उनसे बताता था देखो दिनेश जी मैं ऐसा सोच रहा हूँ, तो वो वैसे हाँ ऐसा कर सकते हैं, मैं ऐसे ही करूँगा, और वो वैसा ही उतारते हैं। कोरियोग्राफर में अभिजीत ने किया है। तो ये टीम है हमारी, एक डायरेक्टर की टीम क्या होती है ना, टेक्निकल टीम होती है। एक्टर कोई भी हो सर, एक्टर, हाँ कुछ एक्टरों की मैं अगर बात करूँ तो वो मिसाल है, मैं उनको मानता रहता हूँ, संजय पांडे जी, समर चतुर्वेदी जी, तो और देव जी, ये सब
इनके साथ तो कुछ अपडेट है ही नहीं। ये तो वो लोग हैं ना कि कूड़े को भी सजा देंगे। आपने लाइन क्या लिखी होगी ना तब भी उसको सजा के प्रेजेंट कर देंगे बढ़िया। ये अपना खेल के निकल जाएंगे। नाम फिल्म में डायरेक्टर का होता है क्या डायरेक्शन किया, लेकिन सही मायने में सर सबका अपना 100% होता है। डायरेक्टर क्या करता है, मॉनिटर पे बैठ जाता है, एक्शन कट बताता है, ये सीन है, ये थॉट है, वो बता देता है। लेकिन करते तो वो लोग हैं ना। अब आप ये सोचिए उस डायरेक्टर के पीछे जितनी टीम लगी होती है, उस सारी टीम की फिल्म होती है, जैसे एक डायरेक्टर की फिल्म नहीं होती सर। ये फिल्म मेरी अपनी पूरी टीम की है, और जो भी फिल्म हमने की हमारी टीम ने, हमें वही टीम रहती है सर मेरी हमेशा, क्योंकि उनको मैं ऑब्जर्व कर चुका हूँ, ये मुझे समझ चुका है, मैं उनको समझ चुका हूँ। तो पूरी टीम हमारे साथ मिलती है और मिलकर काम करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सर अभी आपने बताया आपकी फिल्म में त्रिशाकर मधु जी हैं, थोड़ा सा त्रिशाकर मधु जी के बारे में जानना चाहते हैं। बीच में काफ़ी कंट्रोवर्सी उठी थी और काफ़ी ज़्यादा उनकी वायरल्स हुए थे, उसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे। आपको उनके साथ काम करके कैसा महसूस हो रहा है? देखिए एक चीज़ और है, उसकी पर्सनल लाइफ थी, उसकी पर्सनल लाइफ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं तो नहीं जानता। अब बहुत से लोग हैं बोलते हैं कि वो ऐसा था, वो वैसा था, ये ऐसा, इससे कोई मतलब नहीं है सर। अगर त्रिशाकर मधु की हम बात करें भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो हिंदी इंडस्ट्री में सनी लियोन ही आगे, जिनका तो साला फोन वीडियो है, पूरा मार्केट में है, फोन स्टार है वो। आप उसका टैलेंट देखो ना, आप फोन क्यों देख रहे हो? आप उसका टैलेंट देखो, बंदी में टैलेंट है, काम अच्छा किया है, और मुझे बहुत सपोर्ट भी किया उसने, कोई नखरा नहीं, कुछ नहीं, बढ़िया से काम कर दी गई, गुड। आपने बहुत सारे एक्टर्स के साथ काम किया है, सबसे ज्यादा मजा आपको किस एक्टर के साथ काम करके आया? सर सही मायने में अगर मैं आपसे बात करूँ ना, तो मुझे मजा तो सभी के साथ आता है, क्योंकि मैं माहौल वैसा बना देता हूँ। लेकिन संजय पांडे जी के साथ काम करके मुझे जो मजा मिलता है वो शायद कोई एक्टर के साथ नहीं मिलता। मतलब पर्सनली मैं अपनी बता रहा हूँ, ऐसा सभी एक्टर अच्छे होते हैं, कोई वो नहीं। तो संजय भैया के अंदर एक आदत है, वो सपोर्टेड इंसान है। दूसरी बात है, वो हर एक चीज को, वो अपना अनुभव जब बताते हैं ना, तो उस अनुभव में मैं सीखता हूँ। हाँ भैया सही कह रहे हैं, ऐसा है वैसा है। भले वो सेट पे एक्टर होते हैं, मैं डायरेक्टर होता हूँ, लेकिन उस वक्त भी मेरे अंदर एक फीलिंग होती है कि मेरे बड़े भाई हैं और ये मुझे कभी गलत राह नहीं देंगे। और उन्होंने आज तक रिकॉर्ड रहा किसी के साथ गलत किया भी नहीं है, और ना वो ऐसे इंसान ही नहीं कि गलत करेंगे किसी के साथ। लेकिन हाँ, उनके साथ एंजॉय करता हूँ, मजा आता है, उनकी बातें, उनके साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है मुझे। सर भोजपुरी के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, जैसे अभी आपने सनी लियोनी जी के बारे में बताया और त्रिशाकर मधु जी के बारे में बातचीत हुई हमारी। एकता कपूर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उनकी आर्ट बालाजी काफी आप उनकी देखते होंगे, वो किस प्रकार की फिल्में करती हैं, उनके बारे में कोई ऐसी बात नहीं होती है। एज ए डायरेक्टर आप उनको किन नजरों से देखते हैं? मैं ऐसा डायरेक्टर उसको जीतू की बेटी की नजर से देखता हूँ। बाकी जीतू जी इतने बड़े एक्टर है, उनकी बेटी है, वो अच्छा कर रही। मैं उसके बारे में कुछ बोलना भी नहीं चाहूँगा। भैया एकता कपूर के बारे में कुछ बोलना तो अभी उस लेवल पे नहीं होगा जी, तो वहाँ पे मैं उंगली नहीं करना चाहूँगा जहाँ पे हमारी उंगली पहुँचेगी ना, तो फायदा क्या है। तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, बस हाँ ठीक है, जो है उनके थॉट है, अपने हिसाब से करना ही। देखिए मार्केट में आज के दौर में क्या है ना, कुछ ढका रहे कुछ खुला रहे, वो ज्यादा लोग देखना पसंद करते हैं। और जब पूरा खुला है तो उसमें देखने का बच्चा क्या है, तो कुछ ढका के कुछ खुला के दिखाओ ना, तो इसकी बात यही कहना चाहूँ। तो हेमराज जी, आगे आने वाली फिल्मों की कहानी आपकी क्या होने वाली है और आपकी कौन कौन सी फिल्में आगे करने वाले हैं, थोड़ा सा हमें दर्शकों को बताइए। कोशिश मेरी हमेशा ये रहती है कि मैं कुछ अच्छा ना हो, तो एज ए राइटर एज ए डायरेक्टर ही रहता हूँ, हमेशा हर फिल्म मैं खुद लिखता हूँ, तो मेरी कोशिश है कुछ बेहतर करने की। और अभी मैं जो लेके आ रहा हूँ बिहारी बिटिया और डोरी बांध ले पिया, सब फैमिली ड्रामा रोमांटिक फिल्म है, एक्शन भी किया है, रोमांस पे थोड़ा सोच रहा हूँ, तो उसके लिए कुछ प्लानिंग चल रही है मेरी, बहुत जल्द वो भी करूँगा। रुद्रदेव के बारे में हमारे दर्शकों से कुछ अपील करना चाहते हैं आप? तो रुद्रदेव बहुत अच्छी फिल्म है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप लोग उसको देखेंगे तो बहुत ही पसंद करेंगे, क्योंकि सस्पेंस, अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि साउथ की फिल्में कैसी होती है जी। जब हम साउथ की फिल्म कोई भी उठा के आप देख लीजिए, आप थोड़ी सी फिल्म देखेंगे आपको लगेगा अब आगे क्या होगा,
एक कहीं ना कहीं सस्पेंस आपको महसूस होगा, आप उसको देखने के इच्छुक होंगे और जब तक वो फिल्म पूरी आप देख नहीं लेंगे आप उठेंगे नहीं। सेम इसी तरीके से रुद्रदेव है, जब तक आप फिल्म पूरी नहीं देखेंगे वास्तव में नहीं उठेंगे। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके इमरान वर्मा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपने दर्शकों से अपील करते हैं कि वो जाके थिएटर में आपकी मूवी जरूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार भैया, और इंटरव्यू अड्डा को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने हमारी बातचीत आप लोगों तक पहुँचाई। बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा जी।